हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं प्राइवेट चैनल मैथ आरती मैम। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, यानी कि वो सारे क्वेश्चन जो ट्रेन से रिलेटेड हैं और हमें दिक्कत पैदा करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया होता है, आपको मेनली इन क्वेश्चन में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ही चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ पहले ये कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें फंसा देते हैं एग्जाम में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें मुश्किलें पैदा करते हैं हमारे आंसर्स को फाइंड आउट करने में। लिख लिया है कि 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला पोल्ट्री मैन, दूसरे वाले में प्लेटफॉर्म होगा, तीसरे वाले में 2 ट्रेनें होंगी पर समान दिशा में होंगी, यानी कि वो एक साथ ऐसे जा रही होंगी, यानी एक ही दिशा में जा रही होंगी। चौथे क्वेश्चन पे आपको 2 ट्रेनें होंगी पर वो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में होंगी, यानी कि अगर एक ट्रेन यहाँ से आ रही है तो दूसरी यहाँ जा रही होगी। पहले टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको पोल्ट्री या मैन दिया होगा। अब हम अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं इतनी। ट्रेन की लेंथ होती है बहुत ज्यादा, जिसके मुकाबले में एक मैन की या फिर एक ट्री की या फिर एक पोल की लेंथ हो जाएगी बहुत ही मिनिमम, यानी बहुत कम हो जाएगी, यानी वो हो जाएगी नेग्जिएबल। जब वो नेग्जिएबल हो जाएगी यानी कि वो इतनी कम लेंथ है जिसे हम अगर नहीं भी मानेंगे तो हमारे क्वेश्चंस पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जब हमारे क्वेश्चंस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है तो हम उस वैल्यू को उठाएंगे क्यों? इसीलिए हम पोल, ट्री या मैन की लेंथ कभी भी नहीं लेंगे। प्लेटफॉर्म चूंकि काफी बड़ा होता है इसीलिए हम उसकी लेंथ ले लेते हैं और ट्रेन की लेंथ तो लेंगे ही। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई है, ये एक ट्रेन खड़ी हुई है। अब इसने कोई चीज पार करी, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ से गुजरी, तो ट्रेन को अपनी लेंथ को तो कवर करना ही पड़ता है। इसीलिए मैं आपको ये बेसिक बता रही हूँ, जब ट्रेन कोई दूरी कवर करती है तो जो उसकी लेंथ होती है वो भी उसको कवर करनी पड़ती है। तो ये किस में काम आता है? ये काम आता है पोल्ट्री एंड मैन वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें इसकी लेंथ हम लेंगे नहीं तो हम ट्रेन की ही लेंथ ले लेते हैं कि उसने इतनी दूरी तय करी ही होगी। तो चलिए हम पहले टाइप के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लूंगी पोल्ट्री या मैन के बारे में। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक ट्रेन 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिसमें 18 सेकंड में एक खंबे को पार कर लिया है। तो अब आपको बतानी है ट्रेन की लेंथ, यानी ट्रेन की लंबाई क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया 56 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही, 18 सेकंड में उसने एक पोल यानी खंबे को पार कर लिया है। अब आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है। सबसे पहले आपको स्पीड किलोमीटर में दी हुई है और जो आपने पोल को पार किया वो 18 सेकंड में करा है, यानी कि 2 टाइम यूनिट आपको दी हुई है। एक तो आपको हावर्स में दिया हुआ है और एक आपको सेकंड्स में दिया हुआ है। तो हावर्स वाले को सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो इसकी स्पीड क्या थी? इसकी स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर्स। पर आवर्स को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि इसकी छोटी इकाई मीटर हो जाएगी और इसकी सेकंड हो जाएगी। तो कैसे चेंज करेंगे? 56 को गुणा कर देंगे 5/18 में। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में करना हो तो 5/18 से आपको गुणा करना पड़ता है। जब हम इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 149 अपॉन मीटर पर सेकंड्स। तो ये इसकी आ जाएगी स्पीड इन सेकंड्स, यानी मीटर प्रति सेकंड में इसकी स्पीड निकल जाएगी। अब हमारी स्पीड निकल गई सेकंड में। अब निकालेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लंबाई क्या है एक्चुअल में, वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी आपकी स्पीड। लेंथ क्या है? एक तरीके से लेंथ हमारा डिस्टेंस है। जब मैंने आपको प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन्स में टाइप्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम ट्री या मैन में हम इसकी लेंथ नहीं लेते हैं। इसकी लेंथ क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसकी लेंथ बहुत कम होती है मुकाबले में प्लेटफॉर्म, सुरंग या फिर ट्रेन की लेंथ के। इसीलिए जो हम ट्रेन की लेंथ होती है इसको ही हम इसका डिस्टेंस मान लेते हैं। तो सेम ही हम करने वाले हैं, यानी कि जितनी ट्रेन की लेंथ होगी उतनी उसकी डिस्टेंस होगी। तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 140/9 गुणा में 18 सेकंड में उसने पार कर लिया उस पोल को। तो अब हम इसको काट देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 140 गुणा में 2 तो आ जाएगा 280 मीटर। यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, यानी कि इस ट्रेन की लंबाई है 280 मीटर। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा था टाइप 1
क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं टाइप 2। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए हम टाइप 2 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको निकालनी होगी प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 360 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंभे को पार करने में लगे हैं 12 सेकंड। अब अगर वही ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर तय करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। यानी आपको इस क्वेश्चन में निकालना है टाइम। तो पहले हम क्या कर देंगे, स्पीड लिखेंगे। इसकी स्पीड कितनी है, 360 बटे में 12 क्यों कर दिया है हमने, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 360 मीटर लंबी यानी कि वो डिस्टेंस, 12 सेकंड उसने पोल को पार करा, यानी उसमें टाइम कितना लगा है। तो ये हो जाएगा आपकी स्पीड निकल जाएगी 12 कम 12, 12 3 36 और 0 यानी 30 किलोमीटर निकल जाएगी पर सेकंड में, क्योंकि ये थी आपकी मीटर में और ये थी सेकंड में। तो ये इसकी निकल गई, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना था टाइम, तो सिंपली क्या कर देंगे, टाइम में क्या कर देंगे आप, सिंपली कर देंगे 360 प्लस 900 बटे में 30। ये क्यों करा, क्योंकि उसने अपनी ट्रेन को, तो जो ट्रेन की लंबाई वो तो दूरी करेगा ही, वो 900 मीटर प्लेटफॉर्म की भी दूरी तय करेगा, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा आपका 1260 अपॉन में 30, तो ये हो जाएगा आपका 42 और ये हो जाएगा सेकंड्स, क्योंकि ये सेकंड्स में ही दूरी है। तो ये निकल गया आपका टाइम। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि आपको ये डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले कौन कौन से लगाने। ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 ट्रेनें समान गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, जिसमें प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है। यानी कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई दी हुई है आपको 120 मीटर और टाइम दिया, एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड वो टाइम लगाते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉसिंग करने में वो 12 सेकंड लगा रहे हैं। आपको टाइम दिया हुआ है 12 सेकंड्स। अब आपको स्पीड निकालनी है। अब आपको स्पीड निकालनी है तो कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे दूरी। टोटल दूरी कितनी है, तो जो दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी वही उनकी दूरी होगी, यानी कि 240 मीटर हो जाएगी। अब आपको समय कितना लगा है, समय लगा है 12 सेकंड्स का। 12 सेकंड का क्रॉसिंग में उनमें समय टाइम लगता है ना, तो ये 12 सेकंड का टाइम हो जाएगा। अब आपको इसकी निकालनी है गति। तो गति में क्या है, पहले वाली की गति प्लस दूसरे वाले की गति, तो 2v हो जाएगी, क्योंकि उनके लंबाई सेम है और उनका टाइम सेम है, इसीलिए उनका गति भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2v। तो इनकी गति कैसे निकलेगी, गति बराबर होता है दूरी बट्टे में समय के। ठीक है, अब दूरी कितनी है, 240 मीटर की दूरी है, तो 240 बट्टे में 12, 12 कम 12, 20, यानी कि आपका गति निकल जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड क्या है, दोनों ट्रेन का, यानी कि दोनों ट्रेन का निकलेगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर एक ट्रेन का आपको निकालना है तो आपका एक ट्रेन का निकलेगा कितना, 20 बट्टे में 2 कर देंगे तो 10 मीटर का निकल जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड का निकालना है। आप क्वेश्चन को यही फिनिश मत कर दिए, क्वेश्चन में बोला है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा के लिए इसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 को गुणा कर देंगे 36 बट्टे में 10, तो 0 से 0 और 36 किलोमीटर पर हावर से ये इसकी स्पीड निकल जाएगी, जो हमें स्पीड निकालनी थी। एक बार मैं इसका दोबारा बता देती हूँ, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 2 ट्रेनें समान गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। दोनों ट्रेनों की लंबाई है 100 मीटर, यानी प्रत्येक की 100 मीटर है, यानी कि एक की 100 मीटर, दूसरे की भी 100 मीटर, दोनों की सेम ही लंबाई है। आपको दोनों को क्रॉसिंग करने में, आपकी जो दोनों ट्रेन है उन दोनों को क्रॉसिंग करने में 12 सेकंड का टाइम लगता है। आपको दूरी कितनी है निकल जाएगी, फिर अगर एक ट्रेन की 120 है तो दोनों ट्रेन की निकल जाएगी 240 मीटर। आपको टाइम दिया हुआ है 12 सेकंड्स। अब आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में निकल जाएगा टाइम, तो आपका स्पीड निकल जाएगा। तो जब हमने स्पीड निकाली तो हमारा निकल गया 20 मीटर पर सेकंड। अब ये था दो ट्रेनों की स्पीड, दोनों की मिलाकर स्पीड कितनी बन गई आपके 20 मीटर पर सेकंड। आपको एक की निकालनी थी तो एक की कितनी बन जाएगी, पर आपकी प्रत्येक ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। पर क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है कि आपको किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार निकालनी है, इसीलिए आपने इसको 36/10 से गुणा कर दिया। तो इसको चेंज करने के लिए 36/10 से गुणा कर दिया तो आपका आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे वो कौन से 4 फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आप देखते ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। पहले जो जितने भी टाइप्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो चलिए एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको बताती हूँ कितने टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो इन चारों फॉर्मूलों के थ्रू कवर हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको पोल्ट्री या मेन दिया हुआ है, तो अगर आपको इसमें टाइम निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें टाइम यानी कि समय निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, और नीचे आ जाएगा स्पीड यानी कि ट्रेन की लंबाई अपॉन में उसकी गति हो जाएगी। नीचे हमेशा गति होगी और ऊपर आपका डिस्टेंस होता है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला ही क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये आपका मेन कोर का फॉर्मूला होता है, ये आपका मेन फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। इसी की मदद से सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब आपको प्लेटफॉर्म से गुजरना पड़ेगा या फिर आपको सुरंग से गुजरना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, अब तो पहले आपको सुरंग की भी दूरी तय करनी है, सुरंग की लंबाई जब हमें ट्रेन की लंबाई, टोटल लंबाई आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा गति किसकी, ट्रेन की। थर्ड, आपको जब 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हूँ, जैसे कि एक ट्रेन यहाँ से गई और एक ट्रेन यहाँ से गई, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा टाइम का, इसका टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन या बट्टे में स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट कितने का, यानी कि इसमें हो जाएगा ट्रेन की लंबाई नीचे गति, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी भी लंबाई इसमें नीचे आ जाएगी। जैसे कि हमने वो थर्ड क्वेश्चन करा, वो इसी टाइप का क्वेश्चन था। अब 4 टाइप में आपका आ जाएगा जिसमें 2 ट्रेनें तो होंगी पर वो समान दिशा में गति कर रही होंगी, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप लिखेंगे टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ दोनों ट्रेनों की, यानी कि आपको टोटल लिखेंगे नीचे, और नीचे लिख देंगे स्पीड किसकी, दोनों की स्पीड, तो आपको लेंथ अपॉन स्पीड कर देंगे तो आपको टाइम निकल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मोर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।